दिन में ही रात हो गई है काली घटा छाई हुई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो यहाँ पे हो गई है शुरुआत नए दिन की, नए सुबह के साथ। तो यहाँ पे मैं ब्रश करने जा रही हूँ अभी, और सुबह के 4 बज रहे हैं। तो अब मुझे जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि इन लोगों के स्कूल 7:30 बजे के हो गए हैं। तो खाना पीना में टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, और हस्बैंड को भी थोड़ा टाइम से ही ड्यूटी जाना पड़ रहा है इस टाइम। और उसके तुरंत बाद मैंने यहाँ पे दूध गरमाया है। तो दूध थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने सोचा निकाल दूँ। तो एक बहन का कमेंट आया था कि सिस्टर, प्लास्टिक के बर्तन में कोई भी गर्म चीज़ ना रखा करो, कैंसर का डर रहता है। तो फिर मैंने स्टील वाले गिलास में दूध रख दिया है। पहले मैं बच्चों को भी चाय दे देती थी प्लास्टिक की कटोरी में, पर अब नहीं देती हूँ जब से मुझे भी बहुत डर लगने लगा है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय में चीनी, पत्ती सब कुछ डाल दिया है। और यहाँ पे अभी अंधेरा लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ का अभी बल्ब चालू नहीं किया है, अब कर देंगे। बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा लगता है कमरे में। और यहाँ पे ये लोग लेट गए थे पहले ही, तो फिर मैं लेट गई थी ज़मीन में क्योंकि तख्त फिर से टूट गया है हमारा। तो ये लेट गए हैं क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही थी। मैं तो यहीं पे लेटी थी ज़मीन में। तो सुबह उठ के ये लेट गए हैं, मैं उठ गई हूँ। तो यहाँ पे हमारा काम रहता है इनको जगाना, और इनका काम रहता है बच्चों को जगाना। तो थोड़ी बहस भी हो जाती है सुबह सुबह क्योंकि नींद का टाइम रहता है, दिन भर काम करते हैं और शाम को सुबह फिर परेशान होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू छील लिए थे, और जो लुबिया थी वो मैंने रात में ही काट के रख ली थी। तो कहीं कहीं लुबिया बोलते हैं और कहीं कहीं रौसा की कौसे बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो रौसा की कौसे ही बोलते हैं, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे लुबिया बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने जीरा प्याज डाल दी थी और हरी मिर्चियाँ, उसके बाद यहाँ पे डाल दी है लुबिया और आलू। और ये सब्ज़ी मैंने बहुत दिन बाद बनाई है, मुझे रात में याद आ गया। तो सीज़न में पहली बार आई है अभी हमारे यहाँ। गांव में तो बहुत होती है, रौसा की कौसें और मूंग की कौस, सारी सब्जियां बढ़िया अच्छे से होती रहती हैं गांव में। तो यहाँ पे नमक डाल के मैंने ढक के रख दिया है। और उसके बाद ये लोग उठ गए हैं। कब्बो उठने का मन नहीं कर रही है बिल्कुल भी, तो इसको मैं चिल्ला देती हूँ तभी ये उठती है, वरना अगर प्यार से बोलो तो ये बिल्कुल नहीं सुनती है। तो इसके पापा जगह जगह के इसको चले गए हैं तन्नू को बाहर लेके, क्योंकि मंजन बुरुश कराना पड़ता है। अपने हाथ से कर लेती है लेकिन मन की बात है, कभी कभी करती है कभी कभी नहीं करती है। तो यही सब चलता रहता है। और उसके बाद यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं, और जो हम डेली में मसाले यूज करते हैं, धनिया मिर्चा, वो सब हम डाल देंगे। और आलू हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तो उसके बाद ही मैंने ये सब डाला है। लास्ट में डाल दिया है मैंने जीरा पाउडर, जो घर पे ही भूंज के बना लेते हैं, कभी कभी मंगा भी लेते हैं बाज़ार से। तो हर तरीके का मसाला यूज करते रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी हमारी पक गई है, थोड़ी बहुत कसर है। तो यहाँ पे कब्बो बड़ी मुश्किल से उठी है और रो रही है। सुबह सुबह रोते हुए मुंह दिखा देती है, फिर मैं इसको चिल्लाती रहती हूँ क्योंकि दिन में अठैन हो जाती है। तो यहाँ पे अब सब्जी बन के हो गई है रेडी। और उसके बाद अब हम इन लोगों की बाल चोटी, तन्नू की तो हमने कर दी है। तन्नू चोटी नहीं बंधवाती है, कब्बो बंधवा लेती है। कब्बो की चिमटी खो गई है तो ये चिमटी खींच देती है। तो रात में कभी कभी चुभने लगती हैं, तो इसी चक्कर में ये बकस के ऊपर रख देती है खींच के। पर वही देख रही थी गिर गई है एक नीचे, तो फिर मैंने इसकी ऐसे ही चोटी बांध दी है। मैंने कहा मैं दिन में जब झाड़ू लगाऊंगी तभी मिल पाएगी वो। और कल हमने इन लोगों के काजल लगाया था, तो आज फिर से मैंने काजल लगा दिया है। काजल से थोड़ा अच्छा लगने लगता है मुंह, पर ये लोग बहुत कम लगवाती हैं। और स्कूल में काजल अलाउ नहीं है, पर फिर भी कभी कभी बच्चे लगा के आ जाते हैं। कब्बू तन्नू बताती है मम्मी बच्चे काजल लगा के आते हैं। और तन्नू को बहुत ज़्यादा एलर्जी है काजल से, पर फिर भी मैंने इसके पतला पतला लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे इन लोगों को दे दी है चाय ब्रेड। तो ये अपना मंगन है खाने में।
और उसके बाद हम यहाँ पे सेकने लगे हैं पराठा इन लोगों के लिए। और इनको रेडी करने के बाद ही मैंने आटा लगाया है, क्योंकि ऐसा हो जाता है अगर ये लोग रेडी नहीं हो पाते हैं, टाइम होता जा रहा है और टाइम का पता नहीं चलता है कितने जल्दी निकल जाता है। और थोड़ा ही टाइम बचा है, उतने देर में ये लोग खा भी लेंगे और लंच भी हम रेडी कर देंगे। और सच बताएं तो बच्चों के साथ सुबह सुबह मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों को रेडी करने में बहुत समय लग जाता है। तो हम दोनों लोगों को ही लगना पड़ता है, तब हो पाता है ये सभी काम। और उसके बाद यहाँ पर रोटियाँ बहुत ज़्यादा रखी हुई थी, तो मैंने आटा रख दिया है अपना। तो ये जो रोटियाँ रखी थी इन पे रिफाइंड लगा लेंगे और सेंक लेंगे अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे ये बोल के गए थे कि थोड़े से चावल बना लेना, तो मैंने कहा ठीक है। चावल मैंने कई दिन बाद बनाए हैं, काफ़ी दिन हो गए चावल नहीं बनाए हैं मैंने। तो बस यहाँ पर चढ़ा दिए हैं मैंने चावल। और दिन में बच्चे भी आके खा लेंगे। तो जो आटा मैंने ज़्यादा लगा लिया था वो मैंने उठा के रख दिया है, और यही रोटियाँ हो जाएंगी अभी और चावल हो जाएंगे, तो शाम के लिए वो आटा हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी बर्तन हम खाली करके रख लेंगे धुलने के लिए। और जब खाना बनाते हैं कितना लगता है तूफान सा आ जाता है घर में, इतना बर्तन, हर जगह बर्तन ही बर्तन नज़र आ रहा है अभी। और सच बताएं कमरे में किचन ना ही हो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि कमरा कमरा नहीं लगता है, फिर लगता है पूरा कमरा किचन से ही भरा पड़ा है, पूरे कमरे में किचन बनी है। तो अब क्या करें, मजबूरी है, जगह भी इतनी नहीं निकल पा रही थी, तो इस कोने में किचन निकलवा दी थी। और यहाँ पे मैंने चाय भी गरम कर दी है, ये गए हैं बच्चों को छोड़ने, तो सभी लोग चाय अपना पी लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कपड़े रखे थे कल शाम के धुले हुए, तो कल भी आंधी पानी हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो कपड़े मैंने नहीं डाले थे, क्योंकि कपड़े धूल में धुरे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चढ़ जाती है। तो बस मैं अभी रेडी हुई हूँ काम करके अंदर का। उसके बाद यहाँ पे मैंने सभी कपड़े फैलाने शुरू कर दिए हैं। तो बच्चों के थे और इनके थे थोड़े बहुत बनियान वगैरह, और इनके मोटे मोटे जीन्स वगैरह थे, वो मैंने नहीं धुले थे कल, तो आज धुलेंगे। तो धूप तो अभी बहुत अच्छी खड़ी है, पर मौसम का कोई भी पता नहीं है, कब चेंज हो जाता है और कब थोड़ी सी देर में आंधी तूफान का मौसम बन जाता है। तो अब तो यही चलेगा एक आध महीने, आंधी तूफान बारिश। तो यहाँ पे काफ़ी कपड़े थे हमारे भी, 1-2 दिन के कपड़े निकले हुए थे, तो सारे कपड़े डाल दिए हैं। तो फ्रेंड अभी 2 बज रहे हैं, और ये देखो मैं आप लोगों को दिखाऊं कितनी ज़्यादा एकदम से बादल आ रहे हैं। देखो ये देखो, बिल्कुल काला काला मौसम हो गया है, और कितनी तेज बादल कड़क रहे हैं, बहुत तेज पानी आ रहा भैया। ये देखो दिन में ही रात हो गई है, अभी 2 बजे का टाइम है। सच बताएं बहुत है, काली घटा छाई हुई है। तो मैं अपने सबसे पहले कपड़े उठा लूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। अब तो बरसने ही वाला है, बहुत ज़्यादा आंधी। बच्चे भी आ गए हैं, लेकिन हम सो गए थे, मुझे सोने की बीमारी ज़्यादा लग गई है। कपड़े भी हमारे नहीं सूखे हैं, पर क्या करें, उठाना तो पड़ेगा। बहुत डर लगता है जब बिजली कड़कती है, क्योंकि ऊपर तार वगैरह भी निकले हैं हाई टेंशन के। अभी तो मैं लेटी थी, और अचानक से जब मैं बाहर निकली तो देखा बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है आंगन। अब बरसता रहे, कोई टेंशन नहीं। कपड़े तो हल्के सूख गए हैं, तो महकने लगते हैं। पड़ने लगी बूंदी बड़ी बड़ी, बादल की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है। जब अच्छा ऐसे बादल गरजते हैं तो क्या बोलते हैं उसमें, गांव में
गरजें निकलती हैं जब बादल गरजते हैं। अभी तो नहीं निकलेंगी, जब ज़्यादा बरसात होगी तब निकलेंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, इतनी बाज़ार की नहीं टेस्टी लगती। बूंदी पड़ने लगी हैं, बरसने लगा पानी। ये देखो मौसम का हाल। कैमरे पे पानी टपक गया है। पूरा पूरे घर में अंधेरा हो गया। ये देखो दोनों लोग सो गई हैं। और फ्रेंड यहाँ पे देखो 2 बज रहे हैं अभी, और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है, और पेड़ भी टूट के गिर गए हैं जो सूखे थे। तो बिल्कुल लाइट चली गई है, अंधेरा है कमरे में। और यहाँ पर ये देखो बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी जब आती है गूंजती है आवाज़, क्योंकि ऊपर हाई टेंशन निकली है। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द में।